डॉक्टर्स के साथ व्यवहार हो, उसके लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ और मैंने वहाँ के नेताओं से भी बात की है। शहर में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थिति में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग काम कर रहे हैं। यदि ऐसे समय में उनकी जान को खतरा हो जाएगा तो कोरोना का खतरा इस शहर में और बढ़ जाएगा। और इसलिए हम सब की जवाबदारी है कि वे सब डॉक्टर्स, वे सब पैरामेडिकल स्टाफ जो साहसिक तरीके से शहर के अंदर नागरिकों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उन्हें शहर के नागरिकों को सहयोग देना चाहिए। मैं सब राजनीतिक दल के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के कृत्य की निंदा होना चाहिए, जैसा कि कल सिलावटपुरे में घटना हुई। मैं डॉक्टर्स से मिला था और उन लोगों ने मुझे ज्ञापन भी दिया है। जिला प्रशासन से मैंने बात करके ये इंश्योर किया है कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के सुरक्षा के प्रति जवाबदारी से सब लोग निर्वहन करेंगे। डीआईजी साहब से भी मैंने निवेदन किया है। हम सब लोग, सांसद जी, विधायक जी, छोटी छोटी शहर की प्रॉब्लम थी, चाहे दूध की हो, चाहे सब्जी की हो, चाहे गरीब लोगों के भोजन के वितरण की हो, उसके बारे में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। और इस शहर का चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे मध्यम श्रेणी का व्यक्ति हो, चाहे उच्च श्रेणी का व्यक्ति हो, सबको मिलकर इस संघर्ष के समय, इस विपरीत परिस्थिति में एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ लगा हुआ। सर, सेंट्रल की तरफ से कोई सुरक्षा एजेंसी को लेकर तैयारी? इन्होंने 5 कंपनी मांगी थी। मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में 5 कंपनी आ जाएगी। सर, एक सबसे बड़ी दिक्कत जा रही सर ज़रूरतमंदों को भोजन की सर, क्योंकि जो एनजीओज़ और तमाम सामाजिक संस्थाएं थी उन पर रोक लगा दी गई है और उसके बाद कहीं ना कहीं कई इलाकों में हाहाकार की स्थिति। सर, इसको लेकर क्या विस्तृत चर्चा हुई और क्या योजना है सर? आज इस संबंध में हमने बात की। हमारे पास इस प्रकार की शिकायत आई थी। कुछ प्रामाणिक सामाजिक संस्थाएँ जो काम करती हैं वो भोजन बनाने का काम करें, भोजन बनाकर दे दें। वितरण करने वाली एजेंसी दूसरी होगी तो सीमित संख्या में लोग शहर में घूमेंगे। क्योंकि मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि कोरोना का सबसे बड़ा इलाज यही है कि हम घर में रहें, पर कुछ लोगों को घर से निकलना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे नगर निगम के सफाई कर्मी हों। उन्हें सुरक्षा के साथ निकलना, उन्हें सुरक्षा के सारे साधन उपलब्ध कराना। कुछ सामाजिक संस्थाएं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आज मैं ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष से मेरी बात हुई। 30,000 ऑटो हैं, अभी ड्राइवर हैं हम, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। आज उनके घरों की स्थिति खराब है, उनके घर में खाने का सामान नहीं है। हमारी जवाबदारी है कि इस शहर के अंदर कोई भी भूखा नहीं सोए। ये माँ अहिल्या की नगरी है और यहाँ पर एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम सब की जवाबदारी है कि इस शहर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। इस दिशा में सामाजिक संस्था भी काम कर रही है, शासन भी काम कर रहा है, प्रशासन भी काम कर रहा है। पर फिर भी जो कमियां हैं, उस कमियों के बारे में हमने प्रशासन से चर्चा की है। हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, सबने अपने अपने जो अनुभव हैं वो सब शेयर किए और हम लोग आपस में प्रतिदिन एक दूसरे से फ़ोन के माध्यम से मिलते रहेंगे। शहर के नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। पर कुछ लोग डॉक्टर की चिट्ठी लेके गलत तरीके से शहर में घूमते हैं, माहौल देखने निकलते हैं। ऐसे लोग शहर का वातावरण ख़राब करते हैं। मैं सबसे कहूँगा कि ये माहौल हम बाद में देखते रहेंगे। ये कोरोना से अभी शहर को बचाइए। ये है कि हम बिना काम से घर के बाहर नहीं निकलें, तभी हम शहर को बचा सकते। सर, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग में और एमजीए में आपस में तालमेल की कमी है, सबके अलग अलग बयान आते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब ने अभी ज्वाइन किया, डीआईजी साहब ने अभी ज्वाइन किया, थोड़ा नया नया प्रशासन संभालने में और एकदम बहुत बड़ी समस्या सामने है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, पर पुराने समय में जो कुछ कमियां थी उसको भी ठीक करना और अभी भी सबको साथ में लेके चलना। प्रशासन कोशिश कर रहा है। जो कमियां थी वो हमने भी उनको बताई है, उन्होंने भी कहा है कि हम इसको ठीक करेंगे। मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर जो आपको कोऑर्डिनेशन की अधिकृत रिपोर्ट आएगा 11 बजे 7 बजे। अभी हमने वो भी बात की कि एक सरकार की ओर से रोज़ एक 11 बजे और एक 7 बजे प्रशासन की ओर से एक बुलेटिन
प्रसारित हो जाए, जिससे पत्रकारों को भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक 11 बजे कहीं पर भी एक स्थान पर और 7 बजे कहीं एक स्थान पर एक पूरे लॉ एंड ऑर्डर का मेडिकल बुलेटिन सब एक साथ जारी हो जाए, जिससे लोगों को अफवाह फैलाने का मौका भी नहीं। सर मरकज के भी कुछ लोग इंदौर आने की सूचना है लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, और प्रत्यक्ष रूप से ऐसी जानकारी मिली थी कि 86 लोग पर, हाँ, पर ऐसा अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। सिर्फ 2 लोगों की जानकारी मिली थी, तो दोनों लोग दिल्ली के अंदर ही आइसोलेशन के अंदर है। सर, इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? जो मरकज में हुआ, इतनी तादाद में लोगों का वहाँ होना और हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाना, इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि अक्षम्य अपराध है, पर अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। अभी सरकार ने इसको सीरियसली लिया है, इसलिए इस प्रकार के कृत्य करने वालों की मैं निंदा करता हूँ। सर, पूर्णतः लॉकडाउन इंदौर में सर कब तक कुछ रियायत की संभावना आने वाले समय में कब तक? नहीं, अभी नहीं होना चाहिए। अगर इस शहर को बचाना है तो रियायत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मतलब मैं भी 9 दिन के बाद आज घर से बाहर निकला। जी, वितरण जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है, कच्चा इससे राशन लोग और बहुत दूध की परेशान हैं। ये सर बड़ी राशन को लेके सर हम करेंगे उसको ठीक। हम प्रशासन के साथ तालमेल करके हम सामाजिक संगठनों से ही बात कर रहे हैं, और आपको 2-3 दिन के अंदर इसमें कुछ सुधार करेंगे। तो आपने कहा केंद्रीय नेताओं से बात की जाएगी, गृह मंत्री से भी बात करने के बाद अपने कई डॉक्टरों की सुरक्षा मैं अपनी रिपोर्ट दे चुका हूँ गृह मंत्री जी को, और केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ममता बनर्जी का ये कहना है कि जो मरकज वाली घटना है उसको सेंसेशनल नहीं बनाया जाना चाहिए, और मरकज के सेंसेशन नहीं बनाया जाना चाहिए मरकज वाली घटना को। देखिए, ममता जी को सिर्फ वोट की चिंता है, उनको देश की चिंता नहीं, उनको समाज की चिंता है। जिस प्रकार की वो घटना हुई और वहाँ से जो संक्रमित होकर लोग घूम रहे हैं, वो मानव बम की तरह घूम रहे हैं, और इसलिए उन लोगों को अपने आप प्रशासन के सामने सरेंडर करना चाहिए। प्रशासन उनको आइसोलेशन में रखेगा, उनके स्वास्थ्य की चिंता करेगा, कम से कम वो समाज में संक्रमण फैले तो नहीं। इसलिए ऐसे लोग, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि इंदौर से कुछ लोग गए, प्रशासन को भी जानकारी नहीं, मुझे भी नहीं जानकारी, अफवाह फैली थी कि 86 लोग गए हैं, पर पूरी छानबीन करने के बाद पता नहीं लगा। पर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली अगर उस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के कुछ लोग गए हों, तो उनको अपने आप प्रशासन के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। प्रशासन उनके ऊपर कोई अपराधी मुकदमा कायम नहीं करेगा, बल्कि उनकी मेडिकल मदद करेगा।